नेक्स्ट देखिए 3.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 36 है। 11 से 36 में बच्चों सेम काम करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के अंदर जस्ट आपसे क्या है, क्रिटिकल नंबर आपने निकालना है। आपने क्या करना है, गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद उसे इक्वल टू 0 रख देना है। वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी आप कहोगे वो उसका क्रिटिकल पॉइंट है। हाफ से ज़्यादा बचे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैंने आपको सेंड किए हुए हैं। आप सब क्वेश्चंस यहाँ से देख लोगे। जो आपके कुछ क्वेश्चंस 5-6 रहते हैं वो आप लोग खुद कंप्लीट कर लोगे। बेसिकली बच्चों पेपर में कभी भी एज इट इज बुक वाला क्वेश्चन नहीं आता। आपको मेथड पता होना चाहिए कि आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। मेथड पता होगा तो पेपर में कोई भी फंक्शन आपको वो चेंज करके दे दें, आपको पता होगा डेरिवेटिव लेना है, इक्वल टू 0 रखना है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। फंक्शन गिवन था, फंक्शन लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया, पावर नीचे पावर में से एक कम, इसका डेरिवेटिव 3, 2 का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव लेने के बाद उसको इक्वल टू 0 रखा, 3 उधर लेके चले गए, यहाँ से x की वैल्यू 3/8 आई, तो आपने कह दिया जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका ही आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में आपने फंक्शन लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया। आप डेरिवेटिव लेने के बाद जब इक्वल टू 0 रखना था तो ये चीज़ होल्ड ही नहीं करती। x का होना जरूरी है। अगर x नहीं होगा तो देखें बच्चों 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इक्वालिटी होल्ड ना करे तो आप कहोगे उसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है नो क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 के अंदर भी एक फंक्शन दिया हुआ है। आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद इक्वल टू 0 रखना है। इक्वल टू 0 रखेंगे, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद क्वाड्रेटिक रूट्स दो निकलेंगी आपके पास। पहली रूट 5/3, दूसरी -2, तो आप कहोगे ये दोनों आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं। सिमिलरली बच्चों कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी है। सोल्यूशन तो सेंड कर दिया है, सिंपल से हैं। फंक्शन दिया है, डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। देख लेना है अगर डायरेक्ट फैक्टर बन रहे हैं डायरेक्ट बना देने हैं, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, वहां से जो रूट्स निकलेंगी वो रूट्स आप लोग कह दोगे आपके पास ही उसके क्रिटिकल पॉइंट निकल आए हैं। अगर तो रूट्स इस टाइप की हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ओवर की फॉर्म में हो, तो उसको आप कंसीडर करोगे। लेकिन जो आपके पास अंडर रूट के अंदर -1 साइन की रूट्स आएंगी उस रूट को आप कंसीडर नहीं करोगे। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अयोटा आपके पास -1 अंडर रूट के इक्वल होता है, और अयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आपके पास रियल नंबर नहीं होता। इसलिए जहाँ कहीं ऐसी सिचुएशन बन रही होगी उस वाली रूट को आप डिस्कस नहीं करोगे, बाकी रूट्स को डिस्कस करोगे। जैसे कि देखें 15 है। 15 भी सिंपल था, फंक्शन दिया, डेरिवेटिव लेना है, इक्वल टू 0 रखना है। वहाँ से इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स बन जाने हैं। ये क्यूब है तो ये 2 की क्यूब 8 होता है। आप क्यूब का फॉर्मूला ओपन करोगे, आपके पास a³ - b³ का फॉर्मूला होता है, वो a - b के इक्वल होता है, इंटू a² + 2ab प्लस AB + b²। ये क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे a का रोल ओमेगा प्ले कर रहा है, b का रोल 2 प्ले कर रहा है। फॉर्मूला लगा के ओपन करोगे, फर्स्ट वाली रूट निकालोगे, इक्वल टू 0 रख के 2 आ जाएगी। सेकंड वाली रूट को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो देखोगे अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा है, और किसी भी अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं होता। तो डेट्स वाई आप कहोगे हमने इस चीज़ को डील नहीं करना, ये उसका आंसर नहीं है। आंसर वो वाली रूट है जो ये निकली है। सिमिलरली बच्चों 16 है। 16 में डेरिवेटिव लोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद आपकी रूट्स निकल आएंगी, वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। सिमिलरली बच्चों ये 17, 18, 19, 20 ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं। सारे एक जैसे, और सोल्यूशन मैंने आपको सबके सेंड किए हुए हैं। जो थोड़ा चेंज आपके पास क्वेश्चन है वो लास्ट वाला क्वेश्चन है 25 मैं आपको बता देती हूँ। ये साइन और कोस की फॉर्म में है। 26 से 36 तक आप खुद करोगे क्योंकि वहाँ पे सेम यही काम होगा। अब यहाँ पे भी आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने का कहा है। यहाँ पे भी पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। किसी चीज़ का अगर स्क्वायर आ रहा है, मैंने बताया हुआ, आप उसे होल स्क्वायर में लिख सकते हो। डेरिवेटिव लेना है, पावर नीचे पावर में से कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव माइनस कोस का डेरिवेटिव, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेरिवेटिव निकालने के बाद पूरी की पूरी चीज़ को इक्वल टू 0 रखना होता था, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती थी। लेकिन देखें यहाँ पे आपके पास वेरिएबल t आ रहा है, यानी कि पूरी की पूरी टर्म को इक्वल टू 0 रखोगे उसके डेरिवेटिव को, और वहाँ से t की वैल्यू निकालोगे। जो t की वैल्यू निकलेगी वो आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। आपने इस चीज़ को इक्वल टू 0 रखा, देखे दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले लें, 2 cos बचेगा प्लस 1 बचेगा। दो टर्म्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि पहली टर्म भी इक्वल टू 0 है, दूसरी भी इक्वल टू 0 है। पहली टर्म इक्वल टू 0 है तो आप साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो साइन इनवर्स 0 n π पे आंसर देता है, तो t की पहली वैल्यू n π आ जाएगी। और उसके बाद 2 cos t + 1 इक्वल टू 0 होगा, -1 हो जाएगा, उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे t आपके पास cos इनवर्स -1/2 है। कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक नंबर के लिए आंसर देगा, लेकिन आपने याद रख लेना है जब कभी ये सिचुएशन आती है आपके पास इन जनरल ये आंसर आता है।
तो आप कहोगे इसका इन्वर्स लेने से इन जनरल ये आंसर आपके पास आया है, तो ये आपके पास सेकंड क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। पहला क्रिटिकल पॉइंट ये है, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट ये है। बेसिकली आपको पेपर में बच्चों जब भी कभी दो टाइप के क्वेश्चन आ जाए इस एक्सरसाइज से, आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने डेरिवेटिव लेने हैं, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्सट्रीमा के लिए पहले आपने उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, फिर क्रिटिकल पॉइंट और इंटरवल वाले पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करने होते हैं, फिर वहां से देखना होता है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, उसे मैक्सिमम और मिनिमम कह देते हो आप। तो बच्चों आज मैंने आपके साथ 3.1 डिस्कस की है, आप इसको सुने, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।